लाश कहाँ पर है? बॉडी को अच्छी तरह से देख ले। ये मत कहना कि बहुत सारा खून बहा है। यार खून बहा है तो खून ही बोलूंगा ना, पानी तो नहीं बोलूंगा। रेडी? एक काम करो, तुम और पंकज रिसोर्ट को अच्छी तरह से छान मारो। ये कमरे में कोई सामान वगैरह नहीं दिख रहा है। कोई गेस्ट नहीं था क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं था। तो फिर ये कौन है? सर ये हमारे यहाँ का वेटर है और इसका नाम अरविंद है। बंद रूम में वेटर घुस जाते हैं यहाँ पर? नहीं सर, पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा था। भूख लगी होगी शायद। तुझे कैसे मालूम? गोली खाने आ गया ना। 2 गोलियां लगी हैं बॉस, सामने सीने पर। सर 2 गोलियों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बगल के कॉरिडोर में था। क्यों? सर मैं राउंड पर निकला था। राउंड मार रहे थे? जब आप राउंड लेते हैं तो आप अकेले होते हैं? हाँ सर, मैं अकेला था। तो आप इसी कॉरिडोर में राउंड क्यों लेते हैं? सर मैं राउंड लेते लेते पहुंच गया था वहां पे। सर ये राउंड ले रहे थे तो क्या करते हैं आप? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। मैनेजर हुआ तो क्या हुआ? तुम पर शक नहीं करेंगे? तैयारी में बैठे थे, गोलियां चली और यहाँ झटके में टपक गए हैं? कैसे? कमरे में एक लड़की भी थी सर। यहाँ पे लड़की भी थी? बस इसे गोली करीब 6 फीट की दूरी से मारी गई है। यहाँ पर आसपास कहीं और भी गोली होनी चाहिए। सर ये बाल तो गोरे रंग का है, लेकिन कुछ गोल्डन स्ट्रीक दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल भूरे हैं और उसके ब्लॉन्ड स्ट्रीक है? जिस कमरे से लाश मिली है वहां पे तुम्हारा बाल मिला है, मालूम है ना? जी मालूम है सर। क्यों मारा अरविंद को? मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी? अरविंद तो मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा, तो फिर वहां कमरे में क्या करने गई थी? सर मैं नहीं गई उस कमरे में। सर मेरी तो कल छुट्टी थी। सच बोल रही है? हाँ सर, कल इसकी छुट्टी थी। तो उस कमरे में बाल कैसे पहुंचा? उड़ के गया? सर मैं परसों गई थी उस रूम में। मुआदिया सर, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं सर, कोई मिला हुआ नहीं है सर। तो फिर ये उस कमरे में क्या करने गई थी? सर मेरी ड्यूटी होती है हाउसकीपिंग की, मैं उसी के लिए गई थी। ये सच्ची बोल रही है ना? हाँ सर, सच बोल रही है। वो जब से आया था पीछे पड़ा हुआ था अरविंद के। कौन? हमारे रिजॉर्ट का एक गेस्ट है, उसका नाम है चमाटा। चमाटा? कौन है ये चमाटा? सर ये एक लेखक है जो भूत प्रेत और खून खराबे की कहानियां लिखता है। सर उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। अरविंद तो बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था तू मेरे सपने में आता है। दोनों का बहुत झगड़ा भी हुआ था। सर ये गेस्ट रूम नंबर 204 में ठहरे हुए हैं। सर कुछ भी नहीं मिला। हाँ सर, हमने पूरा रिसोर्ट छान मारा। चलो कमरा नंबर 204 देखते हैं। बंदा भाग गया, तो देखो। अबे भागते चोर की लंगोटी ही सही। अरे सर इसका क्या करेंगे? तू बता।
सालुंके सर को भेज देते। हाँ, वो इसमें अपनी नाक डाल देंगे। और हमें बताएंगे इस आदमी ने इसे कितनी बार धोया है। हाँ, फिर हम लोग इस पजामे को लेकर निकल पड़ेंगे कि कौन कौन सी लॉन्ड्री में धुला है। और 5-6 दिन के बाद एक एक लॉन्ड्री में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पजामा चमाटा साहब खुद अपने हाथों से धो रहे हैं। मेरे 2 अनमोल रत्नों, कान पे ध्यान दो। ये देखो, बुलेट जिंदा गोली है, चली नहीं है, जल्दबाजी में छूट गई थी यहां पे। चमाटा खतरनाक आदमी है, शायद उसके पास गन भी है। चमाटा फेमस राइटर है, ये ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। जहां पे भी है लोग उसे पहचान लेंगे। समझ में नहीं आता ये चमाटा कहीं पर भी दिखाई कैसे नहीं पड़ता है। नहीं यार। अरे अभिजीत, ये हो अगर एयरपोर्ट चला जाता तो तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन वहां तो गया भी नहीं सर। वो कहीं ट्रेन से तो नहीं भाग गया। वहां पे तो सब आंखें फाड़े बैठे हुए हैं और चमाटा के फोटोग्राफ्स हमने चारों तरफ भेज दिए हैं सर। सर, अगर चमाटा है ही नहीं तो? इसका क्या मतलब है? मतलब सर, उसने अपना नाम बदल दिया होगा। नाम बदल लिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि चेहरा भी बदल दिया। सर, उसने नाम भी बदल दिया होगा और चेहरा भी। देखो श्रेया, ये चमाटा राइटर है, तो क्या एक रात में अपना मेकअप भी करना सीख लिया उसने? तो वैसे सोचा जाए तो हो भी सकता है, किसी को पकड़ लिया होगा, 3-4 हजार रुपए दे दिए हो तो। हाँ सर, ये हो सकता है। मरता क्या ना करता, जब सीआईडी पीछे पड़ जाती है तो आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ सर, बुर्खा पहन के उसने अपना चेहरा ढक लिया होगा। एक काम करते हैं, बस टर्मिनस से शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक और कब तक भागेगा ये चमाटा। सगळ्या माणसानं आपली तिकीट हातान दवरा. मडगाव बस डिपोसून कोण कोण आयला सर? तू काय आला? मडगाव सर. मडगाव कैसे आला तू? तुलसापूर. तिकीट तिकीट कैसे आला तू? मडगाव. चमाटा. हाँ, कौन बोला? तो तो चमाटा, उस बेचारे वेटर के पीछे क्यों पड़े थे तुम? क्योंकि वो मेरे सपने में आता है. हर रोज आता है? हर रोज नहीं, जब जब वो वाला सपना आता है तब. मतलब कौन सा सपना? वो सर, ये राइटर साहब है, इनको एक सपना बार बार आता है, कोई लड़की खिड़की से गिर के मर गई. तो इसमें उस वेटर का क्या कसूर था? सर, कसूर मतलब सर वो था ना वहां पर, वो जब लड़की को धक्का लगा और वो गिरी, वो वेटर सपने में है तब. सपने में ना? हाँ सपना है, पर आप बताइए ना, सपना सच कैसे हुआ? मैं जब वहां पर गया तो वो मेरे सामने था. सपना सच कैसे हुआ? मैंने मुझसे पूछा भी. तो वेटर तुम्हारे सपने में आता है तो तुमने उसे गोली मार दी? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर. तो फिर किसने मारा उसे? 2 गोलियां चली उस वेटर पर, एक उसके बॉडी में से मिली और एक दीवार में थी. और तुम्हारी गन भी मिली हमें, तुम्हारी बैग में.
किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। शायद वो गन मेरे बैग से किसी ने चोरी कर ली हो। बैग तुम्हारे सामने था ना, होटल के कमरे में। मुझे कुछ पता नहीं सर। अच्छा, जब तुम वेटर से मिलने गए थे तो गन तुम्हारे जेब में था ना? मैं किसी को मिलने नहीं गया सर। तो फिर उसे गोली कैसे लगी? सर रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। चिट्ठी दिखा। ये चिट्ठी। रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे। फिर? सर मैं वहां उस रूम में गया सर, वो एक लड़की ने दरवाजा खोला सर। कौन थी वो लड़की? तुमने देखा उसे? सर नहीं, वो अंधेरा था वहां, मैं उसे देख नहीं पाया, पर आवाज सुनी मैंने। आवाज सुनी, वही लड़की थी। वही लड़की थी मतलब? कौन सी लड़की? सर वही लड़की जिसका मैं सपना देखता हूँ, जो मेरे सपने में गिरकर मर जाती है सर, वही लड़की। वही लड़की जो खिड़की से गिरकर मर गई, वो जिंदा थी? हाँ सर, वो जिंदा थी। उसने कहा कि और भी लोग वहां हैं, इसलिए मैं अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? सर अंदर बहुत अंधेरा था। अंधेरे में मैं आगे बढ़ा तो मेरे पाँव से कुछ टकराया। मैंने देखा तो वहां कोई नीचे लेटा हुआ था। अंधेरे में किसी भी तरह मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वहां वही वेटर मरा पड़ा था सर। और वहां वो लड़की और कोई भी नहीं था सर। मैं डर गया, मैं इसलिए वहां से भाग गया। एक मिनट, चलो तुम्हारी कहानी फिर से समझ लेते हैं। तुम्हें एक सपना आता है, उसमें कुछ लोग भी हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, पार्टी चल रही है। पार्टी में लोगों के मुंह पर मास्क है सर, म्यूजिक चल रहा है सर, सब नाच रहे हैं। वहां एक लड़की आती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। लड़की लड़के का गला दबाती है, लोगों से खींचते हैं और वो गिरती है और शीशा तोड़ती है। वो लड़की गिरती है और मर जाती है। ये सपना तुम्हें आता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुमने इस लड़की को मरते हुए देखा है। हाँ सर, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये लड़की वाकई मरी है। एक बात बताओ चमाटा, तुम वहां पर कैसे पहुंचे उस होटल में? सर वो मैंने अपने दोस्त एमके को बताया कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, एक ही सपना बार बार आता है। फिर उसने कहा कि ब्रेक के लिए गोवा चले जाओ। तुम ब्रेक ले लो, गोवा निकल जाओ। एमके ने कहा गोवा चले जाओ और इसी होटल में आने के लिए कहा? जी। क्यों इसी होटल में आने के लिए क्यों कहा? सर क्योंकि उस होटल में मैं पहले जा चुका हूं, मैं राइटर हूं, वहां अकेले जाकर लिखता हूं। अच्छा है होटल, अच्छा लगता है मुझे वहां। तो मतलब तुम वहां उस होटल में गए और वो वेटर तुम्हारे सामने आया? हाँ सर, जो वेटर सपने में आता है वही वेटर मेरे आंखों के सामने जिंदा था। मैं भागा उसके पीछे, मैंने उससे पूछा क्यों भाई, क्यों आता है मेरे सपने में? तो भाग गया वो सर। वो वेटर जो सपने में आता है इसके, वो जिंदा था। मतलब लड़की का भी खून हुआ है। चमाटा एक बात बता, वो जो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को धक्का दिया, तुमने देखा होगा ना उन लोगों को? सर उनकी शक्ल मैं कभी नहीं देख पाता। दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते कि वो है कौन। तुमने पूरा सपना बता दिया, मगर खूनी कौन है ये तुम्हें नहीं दिखा। हा? नहीं देख पाता, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं देख पाता मैं उनका चेहरा। सर से हिप्नोटाइज करते हैं। तुम्हें एक ही सपना बार बार आता है? हाँ। ये सपना कब से दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3-4 महीने हो गए।
सपने में कौन कौन दिखाई देता है? बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए हैं और एक लड़की, एक पिया हुआ आदमी, एक मुच्छड़ और एक और लड़की जिसके बालों में फूल है। एक वेटर और 2 आदमी और जिनका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता। लड़की के मरने के बाद भी नहीं। आदमी कौन है? मैं हूं आदमी। उस लड़की को धक्का क्यों दिया? धक्का मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया? पता नहीं सर, उस आदमी की शक्ल मुझे सपने में दिखाई नहीं दी सर। पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसे नहीं पहचानते हो? हाँ? कौन था वो? याद करो क्या हुआ था उस वक्त। अंगूठी, अंगूठी सर, अंगूठी। उस आदमी के हाथ में अंगूठी, अंगूठी। सर ये वही आदमी है, वही मुच्छड़ सर। ये सपने में जब लड़की ने लड़के का गला दबाया था, ये भी कहीं से उठकर आया था सर। ये वही आदमी है ये? है? सर एकदम ये मूछे देखिए ना सर, कौन भूल सकता है ऐसी मूछे? अगर ये आदमी मिल जाए सर तो पता चल सकता है कि इसका सपना वाकई एक सपना है या सच में वो लड़की खिड़की से गिर के मरी थी। सर इनको वो वेटर वहीं दिखा था, उसी होटल में। तो हो सकता है कि ये मुच्छड़ भी उसी होटल में कभी ठहरा हो। वो होटल का मैनेजर तो काफी सालों से वहां पे है, वो पहचान लेगा इसको। होटल के स्टाफ वाले भी बता सकते हैं ये आदमी वहां पे ठहरा था या नहीं। मेरा नाम धनंजय है, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए चुपचाप यहां आ गया। प्लीज जरा ठीक से बात कीजिए। बस एक सिंपल सी बात है, आप इस आदमी के सपने में क्यों आते हैं? देखिए सर, जिसके जो मन में आए वो सपना देख सकता है। देखो यार, जो मन में आए वो देखो। और आप ही का चेहरा क्यों दिखा इसे?
मुझे नहीं पता। आप कभी मिले इस आदमी से? जी नहीं। और जिस पार्टी की बात चल रही है वो भी कभी नहीं हुई? देखिए सर, शराब पी के ना जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी आती हैं सपने में? हाँ सर, ये भी आती है। इनके सपने में जो 2 लोग आते थे वो यहां मौजूद हैं। अगर ये दोनों सच है तो शायद वो सपना भी सच हो सकता है। ये आदमी एक ही सपना बार बार देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही है इसके दिमाग में। देखिए सर, मेरे ख्याल से किसी ने इसके दिमाग में चिप लगा दिया है, जिससे एक ही सपना बार बार देखता है। क्यों यार, तुम्हारे दिमाग का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? वैसे ये सारी कहानी के सूत्रधार तो ये मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो इसके सपने में आते हैं, और वो था आपका वेटर अरविंद। जैसे इसने अरविंद को पहचान लिया, उसका खून हो गया। उसका खून कैसे हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। इस लड़की का बाल वहां कमरे में कैसे है? सर मुझे नहीं मालूम। यार तुम मैनेजर हो कि घनचक्कर? कुछ मालूम है तुमको? हाँ सर मालूम है, अच्छे से मालूम है कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। आप बिना बात टाइम खराब कर रहे हैं, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। जबान संभाल के। सर जबान हम सवाल है। आप यहाँ पे इज्जत बेच रहे हैं सबकी। अरविंद का खून किसने किया? इस टमाटर ने मारा। अरविंद को किसने मारा? मेरे अंकल ने मारा। ये चमाटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने हमारे यहाँ पे आ गया। इसने बहुत दारू पी रखी थी, इसे बिल्कुल होश नहीं था। फिर इसके दोस्तों ने इसको ड्रग्स दे दिया। वो लड़की उसी पार्टी में मरी ना? हाँ। हम सबने मिलके इस केस को एक्सीडेंट बना के दबा दिया था, पर ये अचानक टमाटर आ गया। इसको उस लड़की के खून के सपने आने लगे। हमने सोचा इसे फंसा देते, नहीं तो ये हमें मरवा देगा। तो वेटर के खून में इस टमाटर को फंसा दिया? हाँ, हमने इसकी गन से गोली चला के इसकी गन वापस बैग में रख दी थी। लड़की का खून किसने किया? मालूम नहीं। मालूम नहीं कैसे? सब मालूम है तुम्हें, बताओ जल्दी। मिस्टर के, आपने चमाटा को गोवा ही क्यों भेजा? तो और क्या करता सर? एक आदमी आपके सामने रोज आकर कहे कि मुझे सपने आ रहे हैं, तो क्या करता मैंने कह दिया जा भाई, जाकर कहीं आराम कर, मेरा पीछा छोड़। मिस्टर के, जो होटल उसके सपने में उसे दिखाई देता है, जहां पे उस लड़की का खून हुआ है, आपने उसे उसी होटल में भेजा कैसे? अच्छा, ये वही होटल? जी हाँ, हमें वो हॉल मिल गया जहां पे पार्टी हुई थी, और वो खिड़की भी जहां से गिर के लड़की की मौत हुई। तो पता चला किसने उसे धक्का दिया है? कौन है वो? जी हाँ, इस अंगूठी ने सब बता दिया। सर, ऐसी अंगूठी तो बहुत लोग पहनते हैं। जब पैर कमजोर हो तो ज्यादा नहीं भागते। खिड़की से गिरकर जिस लड़की की मौत हुई थी वो तृष्णा थी, मेरी मंगेतर।
उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी। पार्टी से ठीक पहले मेरी उससे लड़ाई हुई। मैंने उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया, खिड़की से बाहर फेंककर। इस घटना के हो जाने के इतने दिनों के बाद इस बेवकूफ चमाटा को बराबर सपना आने लगा। फिर मैंने इसे गोवा भेज दिया। सोचा गोवा जाएगा, वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन वहां ये वेटर के पीछे पड़ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर इसे हमने फंसाने की प्लानिंग की। इसे बार बार वही सपने क्यों आते हैं? क्योंकि इसने एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डेक्स्ट्रा भी लिया था। एक बार जो इस भयानक ड्रग डेक्स्ट्रा भी को चख ले, फिर ये हमारे शरीर से जाती नहीं है। ये शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी स्पाइन के नीचे जाकर बैठ जाती है और बार बार बटन दबाने जैसा होता है। एक ही पिक्चर हमारे दिमाग में बार बार आती है। ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही हो। तुम लोगों ने दो खून किए। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। और तुम चमाटा, तुमने भले खून नहीं किए, पर ये जो एक्स्ट्रा वी ड्रग की लत लगाकर रखी है ना, उसके परिणाम ही तुम्हारे लिए काफी है। सजा से बढ़कर है वो। चलो। मैंने कहा ना चलो। रोहान कहाँ है? तुम उसकी फिक्र मत करो, रोहान जिंदा है। देखो, रोहान ने मुझे यहाँ ही बुलाया था। तुम जाओ और जाके उनको बुला के लाओ। तुम आओ तो सही। तुम मुझे जब तक ये नहीं बताओगे कि रोहान कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रोहान ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहान ऐसा कभी नहीं बोल सकता। रोहान हर दूसरे दिन एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेता है। तुम्हारा मालिक है वो, तमीज से बात करो, समझे? ये तमीज अमीज सब गड्ढे में फेंको। रोहान के डैडी राय बहादुर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? राय बहादुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं? चलो। चलो। यहां रुको, राय साहब अभी आते ही होंगे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो, कोई है बाहर? रोहान, रोहान तुम हो? इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई लड़कियां रोहान रोहान कहते कहते बेहोश हो गई हैं। उसके बाद कहां गई पता ही नहीं चला।
प्लीज मुझे घर जाने दो। रूहान को भूल जाओ। कौन है वो? कौन है? मैं रूहान को नहीं भूल सकती। प्यार करती हूं मैं उससे और शादी होने वाली है हमारी। शादी, और वो भी रूहान से। ये क्या है? इसे खोल के देख लो। नहीं, मुझे रूहान से मिलना है और मुझे उसे आप भी मिलना है। खोल के देखो। पाँच करोड़ है इसमें। कल से तुम्हारी जुबान पर रूहान का नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे रूहान से मिलना है और वो भी अभी। टांग तोड़ के रख दूंगा मैं तेरी, चलने के लायक नहीं रहेगी। फिर कैसे मिलेगी रूहान से? अब मेरी टांगे तोड़ेंगे? टांगे भी और हाथ भी। चुपचाप पैसे लेकर यहां से गायब हो जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। और जब मैं रूहान को ये बताऊंगी कि उसके खुद के पिता ने मुझे 5 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या कभी सोचा है आपने ये? रोहन, तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे। बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। निशिका के बारे में डैड को तूने बताया ना? मैंने नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? हाँ? और ये तेरी पैंट में हर समय आग क्यों लगी रहती है? बोल। अगर तूने नहीं बताया तो डैड को कैसे पता चला निशिका और बाकी गर्ल्स के बारे में? वो राय बहादुर है, उनकी आंखें चारों तरफ रहती हैं। ये राय बहादुर नहीं, ये तू है। तू हर समय मेरा पीछा करता है, मेरी जासूसी करता है तू। और एक बात ध्यान रख, तुझे यहां मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से रखा हुआ इस महल के अंदर। कान में कचरा भरा है ना, तो पेपर की बत्ती बना साफ कर और सुन। ये जो राजकुमार बना घूम रहा है ना तू, इस पैसे पे मेरा भी हक है। मेरे नाना की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। वो तो तुम बाप बेटों ने ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे मैनेजर बना के रख दिया। दुनिया का हर फटीचर आदमी यही कहता है कि वो चांदी के बर्तन में खाता था। अरे हाँ, मैं खाता था चांदी के बर्तन में। तुमने और तुम्हारे बाप राय बहादुर ने ऐसा चक्कर चलाया, सारे के सारे पेपर गायब कर दिए। ये बात ना प्लीज तुम तानिया को मत बताना। क्या है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। वो वाली शादी जो तो तूने निशा, रिशा, टिशा और
मिशिका से की थी वो वाली शादी। एक बात बता, तूने तानिया को मिशिका के बारे में तो नहीं बताया ना? बताया। इसी ने बताया मुझे। संजीव ने ही बताया तुम्हारे और मिशिका के बारे में। पता था मुझे, इसकी तो मैं सुना है 5 करोड़ लेकर गई वो। पूरे 5 करोड़ दिए राय बहादुर ने। बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना रोहन, उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। पेट पे गोली लगी है। अरे हाथ गर्म है सर। जिंदा है? हाँ सर, ये तो जिंदा लग रहा है। चलो हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। उठाओ इसको। सर, गोली छाती पे मारी है। इन्फॉर्म करना फ्रेडी, जल्दी। कमाल है, आप लोगों ने देखा नहीं आदमी जिंदा था यहाँ पे? सब हमें लगा मर गया है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद बच जाता। अब पता नहीं क्या होगा। पूर्वी, ये सारी कॉफी इकट्ठा कर लो और फोरेंसिक लैब भेज दो। राय बहादुर जी, एक बात बताइए कि यहां से किसी को भागते जाते हुए देखा तुमने, या फिर कौन गोली चला सकता है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? है? मैं तो किचन में था साहब, खाना बना रहा था, और जब सर गोली चलने की आवाज आई तो मैं ऑफिस में बैठा था। और राय बहादुर जी? हाँ, मैं यहीं था, घर पे। सर, जैसे ही हमने गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और काका भाग के यहाँ पे आए और हमने देखा कि गोली चली 1 और लाशें 2, है ना कमाल की बात। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? जी सर, मेरा ऑफिस राय साहब के घर के बिल्कुल पास में है। अच्छा, तो तुरंत आ गए थे तुम? जी, गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं फौरन आ गया था। देखा तो राय साहब खड़े थे और काका वहीं पे खड़े थे। अरे, राय बहादुर और काका जी यहीं पर थे? अच्छा, गोली कहां से चली होगी? एक बात बताइए, ये
आपका बेटा रूहान, क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत शरीफ लड़का था। दूर दूर तक चर्चे थे इनके बेटे के। क्यों बदनाम कर रहे हो तुम मुझसे? सर, नाम तो इनके बेटे का मशहूर था लड़कियां घुमाने के लिए। कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। फिलहाल 2 गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, एक का नाम तानिया और दूसरी मिशिका। साहब, हाँ, ये रूहान के मोबाइल पे किसी लड़की ने वीडियो भेजा है सर, 5 करोड़ रुपए का। रोहन, तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे। बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। मिशिका नाम है सर इसका। ओह, मिशिका। खान के बाप को ब्लैकमेल किया तुमने, 5 करोड़ रुपए निकाल लिए उससे। एक्सक्यूज मी सर, मैं राय बहादुर का थोबरा भी नहीं देखना चाहती थी। मैं तो वहां रोहान से मिलने गई थी। अगर 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे तो थोड़ी देर के लिए थोबड़ा देखने में क्या हर्ज है? सर, मुझे फोर्स किया था राय बहादुर ने मिलने के लिए। मेरा खुद का एनजीओ है सर, और मैं एग्रीकल्चर पे रिसर्च करती हूँ। कल कहाँ थे आप? सतारा में। आज सुबह ही वापस लौटी। और अगर आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे ही हम लोग। किस किस को कॉल किया आपने और किस किस का फोन आया आपको, सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, शौक से देखिए, मेरा भी और राय बहादुर का भी। राय बहादुर का? उनका क्यों? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में वो भिखारी बन सकता था। बहुत जहर भरा है तुम्हारे दिल में राय बहादुर जी के लिए। सो, रोहान की माँ ने मरने से पहले एक बंद लिफाफा छोड़ा था, और सबको पता है कि जैसे वो लिफाफा खुलेगा, सारी जायदाद, सारा पैसा रोहान के नाम हो जाएगा। और राय बहादुर ठन ठन गोपाल। राय बहादुर तो रूहान के पिता है, वैसे भी ये सारी जायदाद उन्हीं की है। सर, सगा पिता नहीं, सौतेला पिता। हाँ, मैं सौतेला हूं, और दुनिया में हर सौतेले बाप की यह कहानी है कि वो अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया हमेशा उसको शक की नजरों से दिखती है। तो ये सच है कि आपका और रूहान का हर रोज किसी न किसी बात को लेकर पंगा होता रहता था? पंगा तो हो गई, रोज एक नई गर्लफ्रेंड को लेकर साथ घूमता था। मैंने कितना समझाया कि अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करे, लेकिन नहीं। आपने तो 5 करोड़ रुपए दिए ना मिशिका को? 5 करोड़ में मैंने उसे निपटा दिया। कौन जानता है कि कल वो 100 करोड़ मांगती। ये बेवकूफ लड़का इतनी सी बात भी नहीं समझता था। खैर, अब तो बेचारा रहा ही नहीं। वैसे आपके पास कोई गन है? हाँ। जरा दिखाइए। क्यों? देखनी है कि वो चली है कि नहीं। आपका मतलब है कि? जी, आपने सही समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद रूहान को? मैंने? बेटा था वो मेरा, मैं उसका सौतेला बाप था, तो क्या हुआ? मैं प्यार करता था उसको, और आप कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो गन दिखाइए। गन दिखाने का यही मतलब है ना आपका कि मैंने उसे? जी हाँ, यही मतलब है। चलिए, गन दिखाइए। कहाँ है? लॉकर में और क्या? कुछ खास नहीं, बस ये गन ही है। अभिजीत, इस गन से गोली चली है। हाँ?
इस गन को मैंने सालों से हाथ नहीं लगाया। तो फिर गोली कैसे चली? ये गन अंदर कवर्ड में रखी थी, गोली कैसे चलेगी? चलिए, इसमें से गन पाउडर की बदबू आ रही है, जैसे अभी अभी गोली चली है इसमें से। क्या मजाक है ये? हाँ? क्या मजाक है ये? गोली कवर्ड में अपने आप चल जाएगी? जी नहीं, अपने आप नहीं चली है, आपने चलाई है। गोली चला के गन अंदर रख दी। पानी के पास हम लोग बार बार पूछ रहे थे, गोली चली तो चली कहां से? वहां मुंह पे सील लगा के चुपचाप खड़े हुए थे। उड़ा दिया अपने बेटे को। मैंने उड़ा दिया? क्यों? अरे यार, ये बार बार वही रट लगा के बैठा हुआ है, मैं क्यों मैं क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद अदालत में लिफाफा खुलने वाला है। ये सारी अमीरी है ना, चली जाएगी। आज का राजा कल का भिखारी बन जाएगा, इसलिए तुमने मारा है। हाँ सलूम सर, ठीक है सर, ओके। हाँ, राय बहादुर साहब को भी ले आते हैं, ठीक है। राय बहादुर जी, अगर डॉक्टर सालूम के बता देते हैं कि रूहान के शरीर में जो गोली है वो इसी गन से चली है, तब तो आज रात आपको जेल में मच्छर गिनने पड़ेंगे। बॉस, आज आपको मेरी बातों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। अरे पर बात तो बता। आप लोगों ने जब देखा लाश लेटी हुई थी। लाश कब खड़ी होती है? हाँ सर, वो जाने भी दो यारो फिल्म, उसमें लाश खड़ी थी। बॉस, रूहान खुद लेटा था या इसे लिटाया गया था? समझे, ये तो चेतन ही जानता है, पर चेतन इस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। यहां जो खड़े हैं उन्हें मालूम है कि रूहान ने जब कॉफी पी थी तो क्या हुआ था। ये देखो बॉस, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नई बात क्या है इसमें? अरे कॉफी है, कॉफी में शक्कर है, चींटियां है, और चींटियां शक्कर खाने के लिए जा रही है। एक मिनट, शक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है ये देखो जरा। ये बॉस, कॉफी में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसे पीते ही रूहान लुढ़क गया। कॉफी पीते ही रूहान लुढ़क गया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि किसने गोली चलाई। और गोली भी कमाल की, 5 इंच लंबी गोली। 5 इंच? ये कौन सी गोली है डॉक्टर साहब? पहले तो कभी इस तरह की गोली के बारे में सुना भी नहीं था। जरा गोली दिखा मुझे। गोली तो नहीं। तो फेंके जा रहा है ऐसे ही? फेंक नहीं रहा हूं बॉस, जो घाव है ना, ये 5 इंच गहरा घाव है। छेद है पर गोली नहीं है। एग्जिट वुंड है? नहीं, एग्जिट वुंड तो नहीं है। तो फिर गोली कहीं कहां? पता नहीं सर, गोली मेरी रिवॉल्वर से नहीं चली ना? नहीं। एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सौतेला बेटा जरूर है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। हो ना हो, इसे चेतन ने मारा है। पर उसे भी तो गोली लगी है। लगी होने दीजिए, लेकिन गोली उसी ने मारी है। सालों से हम लोगों के लिए उसके दिल में जहर भरा हुआ है। वो क्यों? रूहान ने शराब पी के गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया था। Oh my God! रोहन! रोहन!
तुम इसको लेके जाओ, जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को फोन मत करना। चेतन सर, देखो, अगर पुलिस पूछे ना कि गाड़ी कौन चला रहा था तो बता देना कि गाड़ी रोहन नहीं तुम चला रहे थे। लेकिन देखो देखो प्लीज, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बेबी बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट में चेतन ने कहा कि गाड़ी वो चला रहा था। रोहन की जगह पे चेतन जेल चला गया। पीछे से चेतन का बच्चा डेंगू फीवर से मर गया। बस तब से उसने हम लोगों को कभी माफ नहीं किया। चेतन के बॉडी से गोली निकाल ली है, बीच बीच में उसे होश आता है, लेकिन बचना मुश्किल है। 2 मिनट बात करनी है इससे जरा। बस 1 मिनट के लिए उससे बात कर सकते हैं। चेतन, चेतन, रोहन को किसने मारा? मालूम नहीं सर। तुमने मारा उसे? नहीं। तो फिर? तो कॉफी, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी? हाँ फिर? हाँ रे, एक आवाज आई, शक करके। रोहन सर, मैं रस्सी खींचता हूं। चेतन, फायर किसने किया? हैं? गोली किसने चलाई चेतन? डॉक्टर साहब, चेतन, शायद चेतन ने खूनी को देखा था। सर, ये रोहन यहाँ पे लेटा हुआ था जब उसे गोली लगी। हाँ, और गोली लगते ही शरीर में से खून दनादन बाहर निकला होगा। गोली तो सर ऊपर से ही चली होगी। सर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। जो भी है उतार के ले गया होगा। ये सब करने के लिए इतना टाइम मिला कैसे होगा उसे? फटाफट किया होगा और यहीं कहीं फेंक भी दिया होगा। अगर फेंक दिया है तो फिर पानी के अंदर ही।
कुछ है? सर ये रहा रिमोट और ये रही 5 इंच की गोली। ओह, तो मतलब ये 5 इंच की गोली इसके अंदर ऐसे फिट की गई थी और फिर रिमोट से गोली फायर की गई। गोली ऊपर से आई सीधे रूहान के सीने में। अब ये 3 लोग वहां पर थे, तो हो सकता है 3 लोग वही आसपास ही थे। संजीव, काका जी और राय बहादुर, उन तीनों में से किसी ने एक गोली चलाई। तीनों में से किसी ने गोली चलाकर चेतन का मुंह ही बंद कर दिया, मगर चेतन ने देखा उन तीनों में से किसी को वो 5 इंच की गोली चलाते हुए। सर इन सब में मुझे मत फंसाइए सर, उस समय तो ऑफिस में बैठा हुआ था। और सर मैं किचन में था। तुम किचन में थे, किसी ने देखा था? सर घर में कोई और था ही नहीं, तो देखेगा कौन? वही तो काका जी, वही तो। जब गोली की आवाज सुनी तो मैं किचन से बाहर भागा और मैंने देखा कि राय बहादुर साहब बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं। क्या? राय बहादुर अंदर आ रहे थे? जी हाँ साहब, गोली चली बाहर और वो भागे अंदर। मैंने उनको देखा कि वो अपनी जेब में कुछ छुपा रहे थे। गन ही होगी और क्या। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, जिस गोली से चेतन की मौत हुई वो राय बहादुर जी की गन से चली है। और सर? राय बहादुर की गन पर 3 लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो राय बहादुर की खुद की उंगलियों के निशान है। हाँ, और दूसरा? बाकी 2 निशान किसके हैं यह अभी मालूम नहीं चला है। जो लोग घर में हैं शायद उन लोगों के उंगलियों के निशान होंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक्स सर। हाँ, राय बहादुर जी के गन पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो राय बहादुर जी का और बाकी 2 किसका अभी तक पता नहीं चला है। तो फिर बाकी 2 राय बहादुर जैसा मालिक हो और रूहान जैसा बेटा, वहां तो काम करना ही नहीं चाहिए था। आखिर नौकर ही फंसता है ना। चुप! नौकर ही फंसता है। तुम्हारे मालिक के बेटे का खून हुआ है और वो भी तुम लोगों के घर के पास, समझे? साहब अगर बाप बेटे में आपस में झगड़ा हो तो उसमें मैं क्या करूं? देखो भाई, जिस गन से गोली चली है उस पे जो उंगलियों के निशान है वो तुम्हारे ही किसी से होंगे ना। सर एक निशान तो राय बहादुर का है। सर फिर हमारी क्यों ले रहे हैं? जाके उसे पकड़िए। सर सालों के सर 1 मिनट आएंगे प्लीज। क्या हुआ? बॉस अरे दया, हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो राय बहादुर को पकड़ना चाहिए था। जी सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखा सर लेकिन इज्जत तो हमारी डूबी ना। बड़ा इज्जत का ठेकेदार है तू। हाँ? बोल।
सब मेरे नाना और रोहान के नाना भाई थे। मुझे वो सब कुछ मिला था, वो जमीन, वो जायदाद, सब कुछ। लेकिन उस रोहान ने और इस सौतेले बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सोचा कि राय बहादुर की गन से मैं रोहान को मार दूंगा और फिर गन वापस सेफ में रख दूंगा, फिर फंसेगा वो राय बहादुर। पता नहीं किसने मेरे घर से गन चुरा के मार दिया चेतन को। मैं तो ऑफिस में बैठा था जब गोली चलने की आवाज आई। मैं दौड़ कर गया और देखा वहां राय बहादुर और काका खड़े थे। तुम्हारे घर में तो कोई और है नहीं? जी नहीं सर। फिर? सर मेरी एक फ्रेंड आती है। कौन फ्रेंड? जी सर, मिशिका। मिशिका? ये संजीव बड़ा बदमाश आदमी है। यही है जो मुझ पे डोरे डाल रहा था। इसे ये पता नहीं था कि मेरे पहले भी 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। इसने मुझे अपने घर बुलाया और जब वो अंदर चाय लेने गया तो बाय चांस मेरी नजर उसके गन पे चली गई। मैंने सोचा कि उसी गन से रोहान को मारूंगी और फिर गन वापस उसी जगह रख दूंगी। और तुमने वो गन उस दिन इसके घर से चुरा ली? हाँ। और जब मैं रोहान को मारने गई तो मैंने देखा कि वहां चेतन खड़ा था और रोहान लेटा हुआ था। और मैंने फिर भी रोहान को गोली मारने की कोशिश की, पर गोली रोहान को नहीं चेतन को लग गई। सो मैं डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और मैंने रास्ते में देखा कि काका और तान्या आपस में बातें कर रहे थे। सुन लिया अभिजीत, दया? ये काका जब गोली चली तब बाहर था, तान्या से बात कर रहा था। कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? मैं तो किचन में था साहब, खाना बना रहा था। वाह रे वाह काका। हाँ हाँ, मैंने ही जान से मारने का प्लान बनाया था रोहान को। वो मशीन जिससे 5 इंच की गोली निकली थी वो भी मैंने ही बनवाई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि रोहान मुझे भी धोखा देने वाला है, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं आज के बाद में कभी भी किसी लड़की के साथ में वो नहीं होने दूंगी जो उसने मेरे साथ किया। वो मशीन किसने लगाई? काका ने। रोहान ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म के मारे वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। उस दिन कॉफी पीकर वो लेट गया और मैंने रिमोट से गोली चला दी। वही मर गया धोखेबाज। बस आप लोगों के आने से पहले ही मैंने गोली और मशीन निकाल कर छिपा दी थी। काका जी, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमें दुख है उसका, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की जान के बदले में तुम किसी और की जान लोगे। तुमने और तानिया, तुमने भी, दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम दोनों को और मिशिका को भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी।